आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको 12 बजे में से घटा के लिखना है। तो 1 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आप 12 में से 1 घटाएंगे तो 12 बजे में से 1 घटाएंगे तो 1 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आएगा 11। अगर आपसे पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब तो आप 12 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 10 आएगा। अगर आपसे पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो आप 12 बजे में से 3 घटा दीजिएगा तो 12 में से 3 गया 9, यानी 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 9 होगा। 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब आप 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा 8, यानी 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 8 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों जो बने हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आप 12 बजे में से 5 घटा दीजिएगा आ जाएगा 7। 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से आप 6 घटा देंगे तो 6, यानी 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 6 ही बनता है। 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 5। 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी जब भी डायरेक्ट समय देकर पूछे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब डायरेक्ट निकालना है। अब जैसे आपसे पूछा 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से 9 गया कितना आएगा आपका 3। टेक्निकल टीम दिख रहा है बच्चों को, यहां तक टेक्निकल टीम दिख रहा है, ठीक है। 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से 10 गया आपका कितना आएगा 2। 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से 11 गया 1। 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 में से 12 गया 0, और 0 का मतलब क्या होता है 12 ही होता है, तो 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 ही बनता है।